उत्तर प्रदेश, जिसे हम यूपी कहते हैं, यहाँ के लोग तो गजब के निराले हैं। जब मेहनत करते हैं तो जी तोड़ मेहनत करते हैं। ऐसे ही हजारों नाम हैं इस लिस्ट में जहाँ पर वो प्रशासनिक अधिकारी बनकर के उभरे हुए हैं। इन्हीं उभरते हुए नामों में अभी और भी कई नाम जुड़ना है, इसीलिए ना जाने कितने एस्पिरेंट रात दिन मेहनत कर रहे होंगे। लेकिन जब फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद फिर पहुंचना होता है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जहां जाने के लिए आपको 3 अलग अलग स्टेजों से गुजरना होता है और फाइनली काफ़ी अच्छी रैंक लानी होती है, तब जाकर के आपको बनने का मौका मिलता है डिप्टी कलेक्टर। जितने कैंडिडेट हैं जिनको डिप्टी कलेक्टर बनने का मौका मिला होता है, उनकी ट्रेनिंग होती है उत्तर प्रदेश एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में, जिसे शॉर्ट में लोग उपाम भी कहते हैं। इसका लोकेशन लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। इस इंस्टीट्यूट में पहुंचने से पहले जब आप सारी पैकिंग कर लेते हैं, पैकिंग करने के बाद अपने पेरेंट्स के साथ फिर पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश लखनऊ अपने इंस्टीट्यूट। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को देखते ही वो नज़ारा याद आता है जब आप रूम में बैठ कर के पढ़ाई कर रहे होते हैं। उसी दौरान कुछ फ़ोटोज़ देख रहे होते हैं कि आपको इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पहुंचना है। आज वो दिन भी आ गया जब आपके सामने वो होता है। आप देखते हैं कि आज फाइनली आप यहाँ पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर आपकी भी ट्रेनिंग होगी और 1 से 2 साल के अंदर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होकर के आप पहुँचेंगे फील्ड पर काम करने के लिए। इंस्टीट्यूट में पहुँचने के बाद आप अपने पेरेंट्स के साथ सारे डॉक्यूमेंट वाले काम कंप्लीट करते हैं। उस पहले ही दिन आपको अपना रूम दिखाया जाता है। इस रूम के अलग अलग चार्जेस होते हैं। ये चार्जेस सिंगल या डबल रूम के हिसाब से होते हैं। सामने आप इस लिस्ट को देख रहे होंगे। इस लिस्ट को देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको चार्ज पे करना होता है। इसी दिन आपको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि किस तरीके से खाना पीना आपका रहना सहना होगा। इस पहले ही दिन में जब सारी चीज़ें देख लेते हैं, काफ़ी फोटोग्राफी होती है क्योंकि पेरेंट्स भी आए होते हैं। वो भी देखते हैं कि आखिर हमारा बच्चा इस इंस्टीट्यूट में कितनी मेहनत के बाद पहुंचा है और इस इंस्टीट्यूट में हर कोई नहीं आ सकता है। इसके लिए रात दिन जागना होता है, खूब मेहनत करनी होती है। इसके बाद 1 या 2 दिन बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सुबह 5 से 6 बजे के बीच उठना होता है। अगर आप लेट उठेंगे तो आपको पनिशमेंट भी दिया जाता है। लेकिन खास बात तो ये है कि आखिर इस इंस्टीट्यूट में पहुंचने के लिए जितनी रातें जागी हैं, तो आखिर जब इस इंस्टीट्यूट में पहुंच आए हैं तो फिर दिन में क्यों नहीं जागेंगे। उठने के बाद आपको 15 से 20 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें आपको अपने छोटे मोटे काम कंप्लीट करने होते हैं। इसके बाद आपको योगा करने जाना होता है। 8:30 से 9:30 का टाइम ऐसा होता है जहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट मिलता है। इसके बाद आपको आधे घंटे का समय दिया जाता है जिसमें आपको रेडी होना होता है और 10 बजे से आपको क्लास पहुँचना होता है। 10 से 1:30 बजे तक आपकी क्लास चलती है। उसके बाद 1:30 से 2:30 बजे के बीच लंच का टाइम होता है। लंच के बाद आपको फिर से क्लास में पहुंचना होता है जहां आप फिर से पढ़ाई करेंगे। शाम को आपको फ्री किया जाता है ताकि आप कुछ खेल खेल सकें। वहां पर आपका मनोरंजन भी होता है, साथ ही आपकी बॉडी फिटनेस का भी ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर आपको कई अलग अलग इंस्ट्रूमेंट मिल जाते हैं जहाँ पर आप अपने बॉडी को अच्छे से मेंटेन रख सकते हैं। इसके बाद आपको 8:30 से 9:30 के बीच डिनर मिलता है। यहाँ पर आपको जानने की ज़रूरत है कि आपका खाना पीना लंच ये सारी चीज़ों के चार्जेस देने होते हैं। आपके चाय पीने का भी चार्ज होता है, ब्रेकफास्ट का भी चार्ज होता है और ये सभी चार्जेस जो आपके रूम चार्जेस हैं, आपके खाने पीने के चार्जेस हैं, वो आपके सैलरी से काटे जाते हैं। आप सभी का डेली रूटीन कुछ इसी प्रकार से होगा। बस यहाँ पर अंतर ये आता है कि सभी लोग कुछ न कुछ समय ऐसा निकाल लेते हैं जिसमें वो मौज मस्ती करते हैं। इस ट्रेनिंग ड्यूरेशन के बीच में ही आपको कई सारे IAS, IPS प्रोफेसर से मिलने का मौका मिलता है। आप उनके काम के अनुभव को समझ पाते हैं ताकि जब आप निचले स्तर पर काम करें तो उन्होंने किस तरीके से काम को हैंडल किया था, सिचुएशन हैंडल किया, वैसे आप भी कर पाएँ। इसीलिए आपको उनसे मिलाया भी जाता है। ट्रेनिंग ड्यूरेशन के बीच में ही आपको अपनी स्टेट का दर्शन कराया जाता है ताकि आप समझ पाएँ कि आपकी स्टेट के अंदर किस तरीके की अलग अलग भाषाएं, किस तरीके से अलग अलग जातियां रहती हैं, यहाँ की विविधताएं किस तरीके से अलग अलग हैं। ये सारी चीज़ें आपको जानने का मौका मिलता है। इसी ट्रेनिंग ड्यूरेशन के बीच में आपको कई अलग अलग फंक्शंस
अटेंड करने का मौका मिलता है। इस इंस्टीट्यूट में कई अलग अलग फंक्शंस इसलिए भी किए जाते हैं ताकि आप सभी में आपस में यूनिटी बन सके, आप एक दूसरे को अच्छे से समझ सकें। इसके साथ ही जब आप नॉलेज लेते हैं तो उसके बीच आप बोर नहीं हो, तो आपको समय समय पर इंटरटेन भी कराया जाता है और कई अलग अलग संस्कृति को इंटरटेनमेंट के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप अपने हिसाब से खेल सकें, इस तरीके से सारे इंस्ट्रूमेंट रखे जाते हैं। टाइम टाइम पर उसमें भी कई अलग अलग खेल प्रतियोगिताएं होती हैं और उसमें विनर को कई अलग अलग प्राइजेस भी दिए जाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान आपका ऐसा ड्यूरेशन भी आता है जब आप इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग नहीं ले रहे होते हैं, बल्कि आपकी पोस्टिंग सीनियर ऑफिसर्स के अंडर में की जाती है। आप एक एक हफ्ते रह करके वहाँ पर काम करते हैं। आपकी रिपोर्ट तैयार की जाती है कि आपने क्या सीखा, किस तरीके से काम किया, और फिर उसका रिपोर्ट भेज दिया जाता है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। इस तरीके से आप निचले स्तर पर किस तरीके से काम किया जाता है, ये सारी चीज़ें आप ट्रेनिंग के दौरान समझते हैं। जब आप फील्ड ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपका एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम को पास करना होता है और जब आप पास हो जाते हैं उसके बाद फाइनली आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है।